गृह के द्वार पर बलराम जी को लेकर उपस्थित हुई, भगवान ने अपना मुखारविंद मैया के आंचल में छुपा लिया। जाओ, नहीं देखते हम तुमको, क्या करोगे? बलराम जी फिर ठुमकने लगे, ठुनकने लगे, रोने लगे, मचलने लगे। भगवान को अपने बड़े भाई पर दया आई है। और जैसे बादलों से चांद निकलता है, काले काले बादलों से गोरा गोरा चांद निकलता है, उस प्रकार से मैया के शुभ आंचल से काला चांद कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। उन्होंने बाहर अपना चेहरा निकाला, देखा अपने बड़े भाई को। कहो कैसी कट रही है? मैं जहां जहां जाता हूं वहां पर देवता देवी लोग जो हैं वो बाजार से खरीदे हुए ब्रांड न्यू नैपकिन और तौलिए, अब मैं उनका क्या करूं बताओ? अगर सचमुच ईमानदारी से चाहते तुम कि मैं उनका यूज करूं तो 2-3 दिन पहले, मेरे आने के 2-3 दिन पहले उनको 1-2 बार धो लेना चाहिए था, जिससे वो सॉफ्ट हो जाते, उनका स्टार्च निकल जाता। बोलो हाँ, खुद करती हो कि ना, तो फिर मेरे लिए नए नए क्यों? कम से कम उनको धो तो लो, भाग्यवानो। और बच्चे की त्वचा और भी कोमल, 1000 जॉनसन बेबी पाउडर लपेटो, उससे क्या होता है? तो दादाओं के कपड़े, परदादाओं के कपड़े, पहने हुए कपड़े, पिता के पहने हुए कपड़े, सूत के कपड़े जो धुल धुल करके बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, शिशु को वो लपेटे जाते हैं। नंद बाबा के पुराने वस्त्रों में लपेट करके, और जब गोदी में लिया तो पहला काम क्या किया मैया ने? क्या किया बताओ? बताओ क्या किया? तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दूर। यशोदा माता ने भगवान का तिलक केसर से नहीं किया, कस्तूरी से नहीं किया, भगवान का तिलक मलियागिरी चंदन से नहीं किया। मैया ने अपनी आंख से काजल की कोर जो थी उससे अपनी उंगली में काजल लेकर के भगवान के भाल पर अंकित किया। जिनका नाम सारे संसार के सभी अमंगलों का नाश करता है, उनके अमंगल को दूर करता है काजल का टीका। लोग हमसे कहते हैं कि ये काला टीका क्यों लगाते हो? मैंने कहा था काला टीका नहीं लगाता, कृष्ण श्री लगाता हूं। क्यों लगाते हैं? मैंने कहा वो लगाता हूं जो भगवान को प्रथम बार, भगवान का तिलक कोई नहीं करता है। जब भगवान शेष की शैया पर शयन करते होते हैं वहां क्षीर सागर में, तो उनका तिलक करने की किसी की हिम्मत है? बोलो है क्या? नहीं है ना। तो जब धरती पर अवतार लेते हैं तो उनका तिलक कौन करता है? सबसे पहले कौन करता है? कौशल्या माता करती हैं, देवहूति माता करती हैं, यशोदा मैया करती हैं। काहे से करती हैं? अपने काजल की कोर से करती हैं। जो काजल की कोर मंगल भवन अमंगलहारी के अमंगल को दूर करती है, वो हमारे पास अमंगल को कैसे आने देगी? इसलिए ललाट पर कृष्ण श्री, क्योंकि ये निराकार ब्रह्म का भी प्रतीक है और साकार ब्रह्म का भी प्रतीक है। ये भाग्य की जगह नहीं है, 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 ये पेट ये भाग्य की जगह नहीं है, ये पैर भी भाग्य की जगह नहीं है। तो भाग्य का स्थान क्या है? केवल ये ललाट भाग्य का स्थान है।
जब बिल्ली के भागों छींका टूटता है तो कहते हो यहां लिखवा कर लाया हूं, ये नहीं कहता कि यहां लिखवा कर लाया हूं। ऐसा कोई कहता है क्या? यहां। और जब कुछ हादसा हो जाता है तो कहा कि फूट गए हमारे, क्या ये भाग्य का स्थान है। और भाग्य के आकाश के बीचों बीच में सौभाग्य का सूरज चमकना चाहिए। यहां एक पहाड़ ये, एक पहाड़ ये, और बीच में यहां बिंदी बेचारी देखना पड़ता है ट्रांसपेरेंट, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोफाइन ग्लास से कि है भी या नहीं है। तो ये जो घटाओं के बीच में तुमने यहां जिसको घेर रखा है, विकसित हो रही है, अंडर डेवलपमेंट है, इसको सौभाग्य को जबरदस्ती इसका गला क्यों घोट रही हो? बोलो। ये इलाही, या इलाही, ये माजरा क्या है? आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? कहां सुधरवाएं तुमको, कहां भेजें? क्योंकि तुम लोग इस कान से सुनते हो और इस कान से निकाल देते हो। यहां बैठे रहते कि वाह क्या बात कही है, वाह वाह वाह, यहां से निकलते ही सब साफ। इसलिए प्रतिज्ञा करो, एक एक देवी को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं महीने में कम से कम 30 महिलाओं की बिंदी ऊपर करूंगी। बेकार ताली क्यों बजा रही है? मुझे क्यों धोखा देती है? कुछ करने वाली नहीं हो तुम, मैं जानता हूं तुमको। एक एक महिला को ये व्रत लेना चाहिए कि महीने में 30 महिलाओं की तुम उनके सौभाग्य को उठाओगी तो परमात्मा तुम्हारे सौभाग्य को चमकाएगा। सौभाग्य को ऊंचा उठाओ, उसको डाउन मत करो। और सुनो, यहां अगर बीचों बीच में बिंदी होगी, जिस स्थान पर बिंदी होती है उस स्थान पर लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है ना, बोलो ना। और जिस स्थान पर सबसे ज्यादा नजर पड़ती है वो जगह चमकती है ना, बोलो ना। तो यहां बिंदी होगी तो यहां नजर जाएगी, भाग्य चमकेगा। और यहां बिंदी होगी तो बिंदी नहीं चमकेंगी, आंखें चमकेंगी। आंखें चमकाना अच्छी बात। और भी सुनाऊं, और भी है? गणेश भगवान को दरवाजे के ऊपर रखना चाहिए ताकि मेटल डिटेक्टर के रूप में जो बुराइयां हैं, जो विघ्न हैं, वो बाहर रह जाएं, अंदर न जाएं। एक दरवाजा, दो दरवाजे ये, दो दरवाजे ये, दो दरवाजे ये, एक दरवाजा ये, बाकी के दरवाजे नीचे। तो इन सब दरवाजों के ऊपर यदि यहां गणेश जी रहेंगे तो कोई भीतर प्रवेश नहीं करेगा। और इन दरवाजों के बीच में यहां रहोगी तो फिर कोई गारंटी नहीं है। दरवाजे के बीच में नहीं, दरवाजों के ऊपर गणेश जी होने चाहिए। तुम्हारा ये जो सौभाग्य सिंदूर है ये फैशन की चीज नहीं है, ये तुम्हारे मंगल की चीज है। इसलिए खबरदार, आज के बाद से कोई फायदा नहीं है। मैंने इन लोगों को कहा था कि भाई चमड़े का पट्टा लेकर कोई ऊपर ना आए, कम से कम ऊपर तो ना आए। आरती हो तो मैंने पहले दिन कह दिया था कि पजामा पहनकर चलेगा, धोती पहनकर चलेगा। पूजा में पैंट पजामा नहीं चलेगा, चमड़े का पट्टा नहीं चलेगा। लेकिन तो भी बच्चे यहां पर दर्जनों आ जाते हैं, मैं क्या करूं। कलकत्ता में मैंने एक यजमान को उतार दिया तो वो कहानी अब तक मुझे सुनाते हैं लोग, महाराज आपने यजमान को। मैंने कहा भैया जब मैं पहले दिन अपने टर्म्स कंडीशन क्लियर कर देता हूं कि मेरे यहां ये हेरा फेरी नहीं चलेगी, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, तो तुम्हारे घर में ही चमड़ा नहीं होना चाहिए, न पर्स के रूप में, न वैनिटी बॉक्स के रूप में, और न चप्पलों के रूप में, न सैंडल के रूप में। क्योंकि केवल गो माताओं को नारकीय तकलीफ दे दे करके, उनको भूखी प्यासी रख करके, उन पर खौलता हुआ पानी डाल डाल करके, उनको बिजली के हंटरों से पीट पीट करके उनकी चमड़ी मुलायम की जाती है। फिर जीते जी उनका चमड़ा उतार लिया जाता है, उसके बाद गर्दन काटी जाती है। तो अपने कमर में जो एक कमर पट्टा लेकर चलता है तो समझना चाहिए कि 1 मीटर गाय को उधेड़ करके कमर में लपेट कर जा रहा है। भगवान कैसे राजी होंगे।
नारे लगाने से भगवान थोड़ी राज्य में राधे राधे बोलो बिहारी, कमर पट्टा तू उतार के ले तब बिहारी चले आएंगे, ऐसे कैसे आएंगे? गोमाताओं को तो तुमने उधेड़ करके अपने शरीर के ऊपर लाद रखा है। तो भगवान की बाल लीलाएं, बाल सुलभ लीलाएं एक के बाद एक। बाहर बड़ा कोलाहल हो रहा था। कहां? ओसारे में। सब लोग दर्शन करना चाहते हैं। तो जो संशयात्मा देवियां होती हैं वो सोचती हैं कि हमारे बच्चे को कोई ज्यादा लोग देखे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहां तो प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक ग्रामीण, प्रत्येक गोप, प्रत्येक गोपांगना, दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो यशोदा माता ने कहा, पलने ने पोढ़ा करके बाहर ले जाओ। चंदन के पलने में नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर पोड़ रहे हैं। पोड़ क्या रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं, अपने स्मित हास्य का प्रसाद दे रहे हैं सबको। और सब लोग भगवान को झुलाने का आनंद। ओ चंदन का पलना, ओ पलकों का पलना, सपनों की डोरी झूला झुलाए मैया की लोरी। पलकों का पलना। बाल कन्हैया, सोनी थी निदिया है बाल कन्हैया। सो गए बछड़े और सो गई गैया, सो गए बछड़े और सो गई गैया। सखा ग्वाल बाल भी सोए कन्हाई, सखा ग्वाल बाल भी सोए कन्हाई। चंदा चंदनिया ने सेज बिछाई, चंदा चंदनिया ने सेज बिछाई। हौले हौले आई निंदिया, हो हौले हौले आई निंदिया। पलकों की पोरी झूला झुलाए मैया की लोरी। पलकों का सारे जगत को जो सुलाए जगाए, जो सारे जगत को सुलाए जगाए। उसी को जसोदा मैया लोरी सुनाए, उसी को जसोदा मैया लोरी सुनाए। इस भोली मैया को भूल न जाना, इस भोली मैया को भूल न जाना।
ममता की आंचल की छैया को भूल न जाना, आंचल की छैया को भूल न जाना, छलिया कन्हैया ओ छलिया कन्हैया, ये मैया है भोरी झूला झुलाए, ममता की थोड़ी चंदन का पलना। सारा व्रजमंडल भगवान के इस दिव्य रूप को, इस छटा का एक स्वरूप राशि का पान कर रहा है। ब्रजमंडल में आनंद की वर्षा हो रही है और मथुरा में राजभवन में शोक की घटाएं छा रही हैं। आज की कथा का हम यहीं समापन करेंगे। निर्बल आत्माओं में सत्य का प्रकाश जुगनू की चमक के समान अस्थिर होता है, क्षणिक होता है। प्रकाश होता है, क्षणिक प्रकाश होता है। निर्बल आत्माओं में सत्य का प्रकाश जुगनू की चमक के समान क्षणिक होता है। कंस को चाटुकारों ने घेर लिया। कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। कंस ने कहा, कहो क्या होना चाहिए। परामर्शदाताओं ने कहा, व्रजमंडल में जितने भी शिशु पिछले 1 महीने में उत्पन्न हुए हों, उन सबको मरवा डालना चाहिए। यदि कहीं कोई हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ होगा, नष्ट हो जाएगा। कंस ने कहा, मूर्खों, ऐसा करोगे तो जनता सड़कों पर उतर आएगी, विद्रोह हो जाएगा। कंस जैसे पापात्मा निरंकुश नरपिशाच भी जनता के विद्रोह से भयभीत होते हैं। यदि जनता हो, यदि वो संगठित हो, यदि वो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए कमर कस ले, तो संसार की कोई शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। किंतु जनता प्रारंभ से ही ऐसी ही है जैसे तुम हो। कोई नए लोग नहीं हो तुम, पुराने जीन्स वही है ना, परंपरागत, कायर, भगोड़े, यथास्थितिवादी जैसा है चल रहा है। वे बड़े बहाने ढूंढते हैं, जी उसकी यही इच्छा होगी। कोई 2 इंच जमीन दबा ले तुम्हारे खेत की या तुम्हारे मकान की, तो सीधा मुकदमेबाजी पर और रक्तपात पर उतर आते हो। तब ये नहीं कहते कि उसकी यही इच्छा होगी। कोई तुम्हारी रकम दबा ले तो नहीं कहते कि उसकी यही इच्छा होगी। हमारी तकदीर में होगा तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हर ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। भारत के ट्रकों को अगर पीछे से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हर ट्रक ड्राइवर दार्शनिक है। एक से एक बढ़कर की इबारतें लिखी रहती हैं। सोचो साथ क्या जाएगा, लिखा रहता है।
तो ये जो भाग्यवाद है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगाः, सोते हुए सिंह के सामने मृग नहीं आते और उसके जबड़े में अपनी गर्दन नहीं ठूंसते और नहीं कहते कि लो हमें खा लो, तुम बहुत भूखे हो, क्योंकि और तो कुछ तुम खा नहीं सकते। तो जनता भेड़ बकरियों के समान होती है, अपने स्वार्थ के लिए मरने मिटने के लिए तत्पर, अपने निजी अधिकार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए, सामूहिक न्याय प्राप्त करने के लिए जनता ने कभी भी संघर्ष नहीं किया। सोचिए, जब कभी मंगल पांडे ने बंदूक उठाई थी, तात्या टोपे ने विद्रोह किया था, महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जब तलवार उठाई थी, नाना साहब ने जब क्रांति का शंखनाद किया था, जब जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने विप्लव का झंडा ऊंचा किया था, सोचिए उस समय यदि देश की सारी जनता सड़कों पर आ गई होती और इन महापुरुषों का साथ दिया होता, तो 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी क्यों करनी पड़ती। लेकिन तुम्हारे पुरखों ने भी कभी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। आदत है, पुरानी आदत है, नई बात नहीं। अन्यथा दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, और अहंकार का पुतला जो सुपर डुपर स्टार होता है, उसको भी जनता की परवाह होती है। न जाने हमारी फिल्म को जनता देखेगी या नहीं देखेगी। कंस ने कहा, सड़कों पर उतर आएंगे लोग, उलट देंगे तख्ता। और कोई बात सोचो, एक चतुर सुजान ने कहा, अपनी पूतना है ना, वो कब काम आएगी। तो मैडम पूतना को बुलाया गया। जिसके मन में कुछ हो और ऊपर कुछ हो, उसको कहना चाहिए मैडम। ये अंग्रेजी जो है, उसका ट ठ ड ढ के बिना काम नहीं चलता। मैडम, डम डम डम, किंगडम, गुरुडम, डम। तो मैडम कौन? जिसके अंदर कुछ हो, बाहर कुछ हो, वो मैडम। जिसका अंतःकरण बाहर से भीतर से एक जैसा हो, वो मैडम नहीं होती, श्रीमती होती है, देवी होती है, महिला होती है। महिला शब्द अपने आप में बड़ा गरिमापूर्ण शब्द है। वुमन में वो बात नहीं है, औरत में भी वो बात नहीं है, स्त्री में भी वो बात नहीं है। महिला अपने आप में भी महिषी हो जाती है। वो बड़ी गौरवपूर्ण भाषा है संस्कृत और हिंदी। तो मैडम पूतना, मैडम वो जिसके सोने जैसा घड़ा और ऊपर नहीं, जिसमें जहर भरा हुआ है, सोने के घड़े में जहर, ऊपर से दूध की मलाई लगा रखी है। तो मैडम ने आते ही कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कर दूंगी। ब्रजमंडल में जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार दूंगी। किसी को कानों कान खबर भी, शक नहीं होगा, खबर तो होगी लेकिन शक नहीं होगा। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। किसकी? मैडम पूतना की। देखने में बहुत सुंदर लगती थी और थोड़ा दोहरा शरीर, लगता था जैसे किसी राज्य की महारानी है। गजगामिनी गति से चलती थी, गहनों से जगर मगर करती हुई, चुंधियाती हुई लोगों की आंखों को
अपने सौंदर्य का, अपने रूप का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी शख्सियत का फायदा उठाती हुई ब्रजमंडल में प्रविष्ट हुई तो सारी पगडंडियां, सारे रास्ते नंदग्राम की ओर जा रहे थे, मतलब बह रहे थे, यानी जनता जा रही थी। उसने देखा कि क्या बात है, लोगों से पूछा तो कहा कि वाह, आपको पता नहीं है, हमारे नंद महाराज के घर आनंद की वर्षा हो रही है। नंद घर आनंद भयो। क्यों? नंदलाल का अवतार हुआ है। नंदलाल, नंद नंदन, नंद को भी आनंद देने वाले। नंद का मतलब ही आनंद पूर्ण, जो आनंद की वर्षा करे वो स्वयं नंद है। गोमाता के बेटे का नाम क्या है? गोमाता के बेटे का नाम है नंदी। गोमाता का नाम है नंदिनी। नंदी जो आनंद देता है, नंदिनी जो आनंद देती है। नंदिनी और नंदी की जो सेवा करता है वो है नंद, और नंद के घर जो आनंद की वर्षा करता है वो है नंद नंदन। क्या है? नंद नंदन। तो नंद नंदन का अवतार हुआ है, आपको मालूम नहीं है? किससे कहा? मैडम से। मैडम का नाम क्या? पूतना। तो पूतना ने संकल्प किया, संकल्प नहीं षड्यंत्र रचा, मन में कुत्सित विचार जागृत हुआ कि सबसे पहले इसी से निपट लें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है, बेबी है, हो सकता है यही हो। तो नंदग्राम में प्रवेश किया मैडम ने। भीड़ लगी थी, मेला लगा था, उत्सव कितने दिन का। तो आ रहे थे लोग, आ रहे थे, जा रहे थे। जो कल आया वो आज भी आया, जो आज आया वो कल भी आएगा। भगवान की कथा जब इतनी अच्छी है तो भगवान कितने क्यूट, कितने स्वीट, कितने ब्यूटीफुल, कितने चार्मिंग, कितने अट्रैक्टिव, कितने मोहन। उनका नाम ही मोहन है। मैं नियम पूर्वक टीवी देख लेता हूं, यहां से जाने के बाद देखता हूं किस किस चैनल पर मेरे खिलाफ क्या क्या हो रहा है। सीरियलों को भी देखता हूं ध्यानपूर्वक। न आना लाडो इस देश भी देखता हूं, और वो क्या है वो दूसरा बालिका वधू भी देखता हूं, क्योंकि हमारे शरद जी ने बिना देखे ही वहां फतवा जारी कर दिया। अरे भैया देखो तो सही कि बाल विवाह के कितने दुष्परिणाम होते हैं। अतिशयोक्ति और अतिरंजना सब जगह सर्वत्र है। सारे रियलिटी शो की थोड़ी थोड़ी वानगी देखता हूं। अगर नहीं देखूंगा तो फिर उनका विरोध कैसे करूंगा? विरोध ही विरोध करना मेरी आदत नहीं है। अच्छी बातें कहीं होती हैं तो नोट करता हूं कि ये चैनल अच्छा है, इसको बर्दाश्त किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। तो उसमें कल समाचार आ रहा था। क्या समाचार आ रहा था? कुछ आ रहा था, मैं भूल गया, इससे रिलेटेड था। बहुत समाचार आते रहते हैं। नया समाचार तो यह है कि जो दीवारों पर पेंट तुम करवाते हो, उस पेंट में आजकल ज्यादातर लोग सीसा लगाते हैं। सीसा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा निरापद अगर कोई है तो चूना है, परंपरागत चूना। उससे भी अगर कोई कल्याणकारी है तो गोबर है। गोबर से लीपो ना, दीवारें ऐसी बनाओ ना जो गोबर से लिपी जा सकें, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक घड़ी आधी में पुनियाद। जो जितना ग्रहण करे, जितना ग्रहण करने की योग्य हो वो उतना ग्रहण करे।
अंदर महोत्सव मन रहा था। आ रहे थे, जा रहे थे, सबका स्वागत सत्कार हो रहा था। अब भगवान कहाँ थे? यशोदा माता की कृपा से रोज की तरह ओसारे में चंदन के पलने पर पौड़ रहे थे भगवान, और सब आ रहे थे और सब उनको झुला रहे थे, सब उनको क्या कर रहे थे? बलैया ले रहे थे, दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे थे, अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। तो ये सब चल रहा था तो पूतना जी ने, मैडम ने वहां प्रवेश किया और उसको स्थान दे दिया सबने। भगवान झूलने में झूल रहे थे। झूलने में झूले नंदलाल, झूलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, झूलाओरी सजनी। झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ, झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ। झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ, झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ। दे करके तन मन की तार, झूलाओरी सजनी। दे करके तन मन की तार, झूलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, 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 झूलाओरी सजनी। जिन जिन के पास ओरिजिनल गले हैं, रोज याद दिलाता हूं, और जिन जिन के पास अपने ओरिजिनल हाथ हैं, अब आगे कहने की क्या जरूरत है? झूलने में झूले नंदलाल, झूलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, झूलाओरी सजनी। झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ, झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ। झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ, झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ। दे करके तन मन की तार, झूलाओरी सजनी। दे करके तन मन की तार, झूलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, झूलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, झूलाओरी सजनी। चंदन का फलना नीलम सा ललना, चंदन का फलना नीलम सा ललना। चंदन का फलना नीलम सा ललना, चंदन का फलना नीलम सा ललना। चंदन का फलना नीलम सा ललना, चंदन का फलना नीलम सा ललना। झिलमिल है रत्नों की माल, झूलाओरी सजनी। झिलमिल है रत्नों की माल, झूलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, झूलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, झूलाओरी सजनी। श्यामल है सूरत, मोहन है मूरत। 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 ललना के नैना विशाल, झूलाओरी सजनी। ललना के नैना विशाल, झूलाओरी सजनी।
झूलने में झूले नंदलाल झूलाओरी सजनी। झूले में झूले नंदलाल झूलाओरी सजनी। कोमल अधर हैं मुखड़ा मधुर है। कोमल अधर है मुखड़ा मधुर है। कोमल अधर है मुखड़ा मधुर है। कोमल अधर है मुखड़ा मधुर है। फूलों से प्यारे प्यारे गाल झुलाओरी सजनी। फूलों से प्यारे प्यारे गाल झुलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। झूले में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। घुंघराली अलके सीपी सी पलके। 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 पूनम के चंदा सा भाल झुलाओरी सजनी। पूनम के चंदा सा भाल झुलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। झूले में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। झूले में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। घुंघ माखन से कोमल झरने से चंचल। 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 ललना रसीले रसाल झुलाओरी सजनी। ललना रसीले रसाल झुलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। झूले में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। मैया झुलाए बाबा झुलाए। मैया झुलाए बाबा झुलाए। मैया झुलाए बाबा झुलाए। मैया झुलाए बाबा झुलाए। देख देख छवि को निहार झुलाओरी सजनी। देख देख बोलिए को निहाल झुलाओरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। झूले में झूले नंदलाल झुलाओरी सजनी। जो जग को डुलाते ये उनको झुलाते। जो जग को झुलाते उनको झुलाते। जो जग को डुलाते ये उनको झुलाते। जग को डुलाते उनको झुलाते। जो जग को डुलाते ये उनको झुलाते। जो जग को डुलाते उनको झुलाते। गोकुल के गोपी गोपाल झुलाओरी सजनी। गोकुल के गोपी गोपाल झुलाओरी सजनी। झूलने में झूले
सजनी, झूले में झूले नंदलाल झूलावरी सजनी, झूले में झूले नंदलाल झूलावरी सजनी। संसार का अद्वितीय सौभाग्य हमें मिला है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा को शिशु रूप में गोदी में लेने का, चूमने का, दुलारने का, कुछ झुलाने का सौभाग्य हमें। दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली है हिंदू। ये सौभाग्य संसार में और किसी को प्राप्त नहीं होता। परम पिता को भी पुत्र के रूप में पुचकारने का सौभाग्य प्रेम के बल पर प्राप्त होता है हमें। भगवान क्या है? भगवान प्रेम है। दुनिया वाले हमको कहते हैं खुदा से खौफ खाओ, डरो। यदि खुदा से खौफ खाएं, भगवान से अगर डरें, भगवान अगर डरने की चीज हैं, तो फिर निर्भय कहां जाकर के हों? भूत से डरें, प्रेत से डरें, पिशाच से डरें, डाकू से डरें, चोर से डरें, उचक्के से डरें, ठग से डरें, भ्रष्टाचारी से डरें, बलात्कारी से डरें, किस किस से डरें? पुलिस से डरें, अफसर से डरें। अब सारे मंत्री जी तो ऐसे होते नहीं हैं, तो मंत्रियों से डरें। बाप रे बाप। और सबसे डर करके भगवान के पास जाने की इच्छा करें तो वहां ठेकेदार कहते हैं खौफ खाओ, डरो, खबरदार। तो भगवान से भी यदि डरो तो फिर निर्भय कहां से कहां जाकर के हो? तो भगवान डरने की चीज नहीं है। भगवान हुक्मरान नहीं है, भगवान आतंकवादी नहीं है, भगवान तानाशाह नहीं है, भगवान डिक्टेटर नहीं है, भगवान मालिक भी नहीं है। भगवान तो हमारे माता पिता हैं। अगर सिर्फ पिता होते तो भी डरते, लेकिन भगवान तो मां है। और कोई है दुनिया में जो कह सकता हो कॉन्फिडेंटली त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे भगवान तुम हमारी मां हो। और मां से कोई डरता है क्या? बाप से तो डर लगता है, लेकिन मां डरने की चीज है। तो भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भगवान ने आंखें मूंद ली और उसने भगवान को गोदी में लिया और बड़ा लाड लड़ाने का नाटक किया, अभिनय किया। और रोहिणी जी तो व्यस्त थीं और गोपिकाएं भी, गोपांगनाएं भी। मेला था तो भीड़ भड़के का लाभ उठाकर कुछ भगवान की माया और सहायता। भगवान से बढ़कर के और कौन होगा जो जहर पिलाने वाली पूतना को भी सहयोग दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया और पूतना जी पिछवाड़े से चुपचाप बाहर निकल गई। पीछे सारी गली खाली पड़ी थी, सन्नाटा था। चबूतरे पर टिकी। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी काम खत्म करो, कोई देख न ले, कोई आ न जाए। और आंचल में छिपाकर, कंचुकी हटाकर अपना पयोधर भगवान के होठों पर रखा। और भगवान तो जैसे इसी प्रतीक्षा में थे। नन्ही नन्ही हथेलियों से भगवान ने स्तन को पकड़ा
कुचाग्र के ऊपर अपने होठ रखे। अब भगवान चुटुर चुटुर पहले तो जहर चखा। भगवान क्यों इतने व्याकुल हो रहे थे, उसका भी एक रीजन, उसका भी एक कारण है। क्योंकि भगवान ने शिव रूप में जो जहर पिया था, भगवान ने सोचा कि थोड़ा मैं भी तो चख कर देखूं कि जहर कैसा होता है, जहर कैसा होता है। और दूसरा एक और कारण, मैंने कहा था ना कि ये जो मथुरा के जो चौबे होते हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण, ऐसे ऐसे पुरुषार्थी हुआ करते थे कि 15-15, 20-20 किलो दूध की रबड़ी जो है वो खड़े खड़े ही कढ़ाई में मुंह लगा करके चढ़ा जाते थे। अब जो श्रद्धालु लोग जाते थे कहते थे चौबे जी महाराज थोड़ा और हो जाए, तो चौबे जी कहते थे हाँ हो जाएगा, लेकिन मुंह तो नेक सलोना कराओ, सलोना मुंह कराओ, यानी थोड़ा नमकीन कुछ हो जाए। तो 10-15 कचौड़ियां, 10-5 समोसे, ये जब पेट में पहुंच जाते और मुंह जरा चटपटा हो जाता तो उस बात कहा कि ठीक है और ले लेंगे। तो भगवान की भी यही दशा थी। भगवान यशोदा माता के अमृत को पीते 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 पीते, अब तुम लोगों को, तुमको किसी को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और चारों ओर रसगुल्ले, रसमलाई, गुलाब जामुन, जलेबियां ये भर दी जाएं और तुम कहो कि भाई भोजन लाओ करके बस दे दिया ना, यानी अपनी अम्मा जी को लाडो न आना, इस देश वाली को जो हवालात में जो दशा उनकी हो रही है, वो अगर अपने साथ हो कि अपने को लड्डुओं के ढेर में, जलेबियों के ढेर में, रसगुल्लों के ढेर में, और बाहर से कमरा बंद कर दिया जाए और चाबी खो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तो कितने दिन खाओगे, कितने रसगुल्ले खाओगी, कितनी रसमलाई खाओगी, कितनी रबड़ी खाओगी, तब फिर क्या याचना करोगी, थोड़ा सा कटलेट दे दीजिए ना, थोड़ा इडली कुछ चटनी वटनी, कुछ पकौड़े मिर्च के दे दीजिए ना। भगवान ने जहर चखा, चखने के बाद फिर दूध चखा, और दूध चखने के पश्चात भगवान प्राणों को चखना चाहते थे। खींचना शुरू किया उन्होंने, नन्ही सी हथेलियां मानो यम का पाश बन गई, पकड़ लिया, जकड़ लिया। भगवान या तो किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। तो भगवान ने जब प्राण खींचने प्रारंभ किए तो पूतना हाहाकार कर उठी, अरे छोड़ छोड़ दुष्ट छोड़, हाहाकार करती हुई भगी। भगवान ने छोड़ा नहीं। थोड़ी दूर पर हरे भरे खेत चारों तरफ फैले हुए थे। भगवान को डराने के लिए विकराल रूप अपना धारण किया, और पीड़ा के कारण भगवान ने जब प्राण खींच लिए तो पहाड़ी के समान, जैसे कोई पहाड़ धराशायी होता है, बिखर गई, पसर गई। बहुत बड़ा शब्द हुआ उसके चीखने का, उसके गिरने का। उधर नंदन को नहीं देखा तो सारी गोपांगनाएं घबरा गईं। रोहिणी जी ने कहा कहां है, यशोदा जी ने सुना तो जल्दी से बाहर आई, कहां है। वृंदावन में भगवान की प्रसन्नता के लिए वृंदावन में आने का। वृंदावन चलो रे मन, वृंदावन चलो रे मन, सहारा मिलेगा भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा, भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा। वृंदावन चलो रे मन, वृंदावन चलो रे मन, सहारा मिलेगा भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा, भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा।
मथुरा मिलेगी, मधुवन मिलेगा, प्राणों के पंखी को उपवन मिलेगा, श्रद्धा मिलेगी, समर्पण मिलेगा, यमुना सलिल का दर्पण मिलेगा, कण कण में मोहन का दर्शन मिलेगा, दर्शन मिलेगा, जन जन में जसुदा का हो, जन जन में जसुदा का दुलारा मिलेगा, भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा, भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा। इधर से उधर तक, यहाँ से वहाँ तक, बताओ दीवाने क्या पाया है तूने, मिली जो धरोहर ये श्वासों की उसको, भटक भ्रष्ट भोगों में गंवाया है तूने, बता अब तलक क्या कमाया है तूने, क्या पाया है तूने, संभल स्वर्ण अवसर हो, संभल स्वर्ण अवसर ना दोबारा मिलेगा, भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा, भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा। अहम को मिटा दे, धर्म को हटा दे, दिया प्रेम का तू जला ले रे भैया, सुरति को जगा कर कुमति को भगा कर, किरण से किरण तू मिला ले रे भैया, कन्हैया के हाथों में दे दे ये नैया, बना कर खेवैया, तभी तुझको प्राणों का हो, तभी तुझको प्राणों का वो प्यारा मिलेगा, भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा, भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा, वृंदावन चलो रे मन, वृंदावन चलो रे मन, सहारा मिलेगा, भंवर में है नैया तो किनारा मिलेगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। वृंदावन में आकर के भगवान की लीलाएं ने और विस्तार प्राप्त किया। भगवान रीझते थे, खींचते थे, हंसते थे, हंसाते थे, रोते थे, रुलाते थे, नाचते थे, नचाते थे। संपूर्ण वृंदावन धाम व्रजमंडल के भगवान सर्वस्व थे। व्रजवासियों को पूरा पूरा भरोसा हो गया था कि यही हमारे उद्धारक हैं, यही हमारे स्वामी, यही हमारे सखाएं, यही हमारे सुहृद हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। भगवान हमारे सर्वस्व, भगवान हमारे प्राणेश्वर, भगवान हमारे उद्धारक, भगवान हमारे त्राता, भगवान हमारे सब कुछ हैं, प्रियतम हैं। मचलते थे मैया में चंद्र खिलौनों लई हो, रूठते थे, बलराम जी चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कलूटे गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम लगात। तू काला कलूटा कहां से पैदा हुआ है? नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी। देख देख मैं भी गोरा हूं। चुटकी दे दे ग्वाल खिजावत हसत सबे मुस्कात। दैया मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। मोसो कहत मोल को लिन्हो। भगवान को सचमुच भरोसा भी हो जाता था कि बात तो ठीक है कि मैं काला क्यों हूं। तो भगवान भोले भाले भगवान पूछते थे तो फिर मैं काला क्यों? तो कहा वो हम बताते हैं तुमको, हम सीनियर हैं, आफ्टर ऑल हम सीनियर हैं। इस तरह रैगिंग होती थी भगवान की सीनियर के द्वारा। वो जो आती है ना फल बेचने वाली, आती थी एक बेचारी, टोकरा भर करके फलों का और शाकों का लेकर आती और बाहर से पुकार कहती नंदन नंदन में आ गई। यशोदा माता को आवाज नहीं देती थी। अंदर जाती, टोकरे को नीचे रखती, निर्निमेष दृष्टि से भगवान को देखती रहती, उनकी रूप माधुरी का पान करती रहती, आंखों से आनंद के अश्रु बहाती रहती। टोकरा खाली करके नंदरानी यशोदा मैया उसको अनाज से भर देती थी। बलैया लेती ही वापस चली जाती थी। बड़ी उत्कंठा थी, बड़ी अभिलाषा थी भगवान का स्पर्श करने की। एक दिन आई तो उस दिन मैया अड़ोस पड़ोस में कहीं गई हुई थी, कोई नहीं था, भगवान अकेले थे। होल इन सोल